हाय एवरीवन, मेरे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं यहाँ पर एक शॉर्ट सीरीज़ चला रही हूँ जो कि नीट के बेसिस पर होगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिप्लॉइड और डिप्लॉइड बेसिकली होता क्या है। हिप्लॉइड और डिप्लॉइड जानने से पहले हम लोग थोड़ा प्लॉइडी के बारे में जान लेते हैं। तो प्लॉइडी क्या होता है, एक है मेरा प्लॉइडी वर्ड और एक होता है मेरा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब हम लोग हमारा जो सेल है वो जो डिवाइड करता है तो उसमें डीएनए का भी डिवीज़न जब स्टार्ट होता है तो वो डीएनए में जो डीएनए जो है डिवाइड करने के समय क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो प्लॉइडी क्या है, प्लॉइडी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, दिस इज़ कॉल्ड प्लॉइडी। अब सेट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सेट का मतलब एक, जैसे कि एक पेयर ऑफ शूज़ है। पेयर ऑफ शूज़ में दो शूज़ आते हैं तो और एक पेयर ऑफ शूज़ है, यहाँ पर दो दो शूज़ है तो हम लोग कह लेंगे ये वन सेट है, ये टू सेट है, ये दूसरा सेट है, फर्स्ट सेट एंड ये सेकंड सेट है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ सेट्स मतलब कि बहुत ज़्यादा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लॉइडी। अब हिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि एक सेट में एक सेट में वन पेयर ऑफ शूज़ आ रहे थे, यानी कि दो शूज़ आ रहे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि सिंगल क्रोमोसोम्स आएंगे। यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। एन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और यहाँ पर एन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है टू, और डिप्लॉइड सेल्स मतलब कि टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम लोग टू एन से डिनोट करते हैं, सिंगल सेट्स को एन से। और यहाँ पे एन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड होते हैं मतलब कि यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, यहाँ पर 22 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डिप्लॉइड होना यानी कि 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होना, यानी कि 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं, चाहे वो लीवर सेल हो, चाहे वो स्टमक का सेल हो, चाहे वो स्किन का सेल हो। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि एवरी सेल इन अ ह्यूमन बॉडी इज़ डिप्लॉइड एक्सेप्ट स्पर्म और एग। स्पर्म और एग यहाँ पे हैप्लॉइड क्यों होते हैं, क्या कारण है हैप्लॉइड होने का। तो ये बहुत जनरल क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्पर्म और एग डिप्लॉइड क्यों होते हैं, जबकि ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या बनाता है, स्पर्म। और फीमेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो क्या बनाता है, एग। और दोनों क्या करते हैं, फ्यूज़ करता है और फर्टिलाइज होता है तो क्या बनाता है, जाइगोट। अगर हम लोग देखते हैं, अगर स्पर्म एक सेल है जो कि एक सेक्सुअल सेल है, तो यहाँ पर अगर इसके पास 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 4n क्रोमोसोम्स हो जाता है हमारे पास जाइगोट के पास, या फिर हम लोग एम्ब्रियो के पास बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि इन लोग जो हमारा स्पर्म है और जो एग है उन लोगों के पास एन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एन सेट और एन सेट मिलकर के हमारा टू एन क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट, एम्ब्रियो, और फिर बाद में डेवलप होने के बाद फीटस में भी क्या होता है, 2n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। n सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं।
Now a question for you: which of the following cells is diploid? Answer on the comment section.